युवा साथियों, माताओं बहनों, छात्र छात्राओं, वैसे अपने देश से के कार्यक्रम तो बहुत करते हैं और अच्छा अच्छा कार्यक्रम होता है, लेकिन क्या है, टाइम की मर्यादा थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। उससे टाइम के जो कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, जो उनको कहाँ ले जाना है, ये उद्देश्य तक नहीं जा पहुँचते। तो यह सभी विराजमान अपने छात्र छात्रा, सम्मानित छात्र छात्राएं हैं। तो मैं ज़्यादा समय तो नहीं लेता, मेरे कहने का तो बहुत था, लेकिन नहीं कह पाऊँगा क्योंकि यहाँ का एरिया में पहली बार आया और यहाँ का एरिया में क्या चल रहा है उनसे भी थोड़ा वाकिफ होना था और कहना भी था, पंच महानुभाव को भी कहना था, युवा साथियों को भी कहना था, ये कर्मचारी लोगों को भी कहना था, लेकिन समय के अभाव में हम नहीं कह पाएंगे। तो जो यहाँ प्रतिभावान जो छात्र छात्र उनको कहना मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मेहनत पर भरोसा करें और किसी के ऊपर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी मेहनत पर आप अपना लक्ष्य तय कर मेहनत में लग जाओ और आप आगे से आगे बढ़ते जाओगे। मैं एक डेस्कटॉप देखो आपको समझाता हूँ कि जो ये एक विद्यार्थी इतना मेहनती था कि रात दिन मेहनत करता ही रहता, पढ़ता ही रहता था। तो ये मेहनत, लगन और मेहनत को देखकर सरस्वती, अपने विद्या की देवी सरस्वती आप कहते हो ना, वो सरस्वती माता प्रकट हो गई और प्रकट होने के बाद में विद्यार्थी को कहती है, ये विद्यार्थी मेरे के सामने देख। तो विद्यार्थी सामने देखता नहीं है। फिर बोलती है, ये विद्यार्थी मैं कौन आप जानते नहीं है। तो फिर वो विद्यार्थी देखता भी नहीं है। फिर वो विद्या की देवी कहती है कि मेरे सामने देख, मैं विद्या की देवी सरस्वती हूँ और यहाँ आई हूँ तो तेरे को कुछ न कुछ देकर जाऊंगी, तेरा भविष्य बना दूंगी। तब वो विद्यार्थी उनके सामने देखता है और क्या कहता है, अरे आप विद्या की देवी है तो विद्या की देवी आपने क्यों कष्ट लिया मेरे लिए, मेरे तेरी जरूरत नहीं है और मैं मेरी लाइफ मेहनत करके बना दूंगा, तेरी जरूरत नहीं है। तो विद्या की देवी क्या कहती है, मैं आई हूं तो कुछ न कुछ देकर ही जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी। तो विद्यार्थी क्या मांगता है कि तू आई है और तेरे देना ही है, तो ये जो दिया जल रहा है उनकी बाट बुझनी नहीं चाहिए, बस उनका प्रकाश चालू रहना चाहिए और प्रकाश के अंदर मैं पढ़कर मेहनत करके मेरी लाइफ बेखुदी बना दूंगा, किसी की जरूरत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि विद्यार्थियों को यही कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत में लग जाओ, पूरी लगन साथ मेहनत करो। आप जब सफल हो जाओगे तो आपको आशीर्वाद देने के लिए नेता लोगों की, देवताओं की, साधु संतों सभी की लाइन लग जाएगी, लेकिन आप मेहनत कर आप सफल हो जाओगे। तो पूरी लगन साथ मेहनत करने लग जाओ। तो और यहाँ जो विराजेला सभी महानुभव विराजा है, तो वैसे तो सभी बुद्धिजीवी वर्ग है। वैसे समाज के अंदर सभी वर्ग बुद्धिजीवी नहीं होता, अमुक वर्ग ही बुद्धिजीवी होता है, अमुक वर्ग ही जो निर्णय लेता है वही चलता है। तो यहाँ जो पंच महानुभव विराजमान है, तो पंच महानुभव जो निर्णय लेता है वही समाज के अंदर चलता रहता है। तो पंच महानुभव बुद्धिजीवी होना चाहिए, आगे पीछे सोचकर जो निर्णय लेना चाहिए और निर्णय ऐसा ले कि आपके बच्चों के लिए भविष्य में है, आपका बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, ऐसा आपको निर्णय लेना चाहिए। तो आप यहाँ सभी विराजे हैं, तो मैं सातुर के अंदर जो काम कर रहा हूँ ये आपको बताता हूँ और उनके अनुकरण कर आपके यहाँ भी काम करना है। तो सातुर के अंदर मैंने जो काम लिया है 2006-7 से हाथ में लिया है, तो मैंने 3 तो हॉस्टल बना दी बच्चों के लिए। 250 बच्चे अभी ये हॉस्टल के अंदर रहकर पढ़ रहे हैं। वो समाज बंधुओं के सहयोग से बनाई गई है, कर्मचारियों के सहयोग से बनाई गई है। 250 बच्चे रह रहे हैं और ये एक स्कूल भी अपने सीनियर सेकेंडरी तक चालू है, तो 500 बच्चे वहाँ अध्ययनरत है। 2 कॉलेज भी खोल दिए, एक लॉर्ड बुद्धा के नाम से है और एक सिद्धार्थ के नाम से, तो 1500 बच्चे दोनों कॉलेज को अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये हमने हाथ में लेने के बाद में धीरे धीरे कोशिश करके ये काम किया है। और जब अपने जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब जब मठ में पधारे थे, साचुर दौरा किया था, उस टाइम में मठ में पधारे, तो उस